हेलो डियर एस्पिरेंट्स, बीएचयू के रिस्पेक्ट में 2026 की एलिजिबिलिटीज क्या है, एक बार उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास केमिस्ट्री उनके सेमेस्टर्स में नहीं था, तो क्या वो यहां पर बीएचयू के कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं, ये बात हम डिस्कस कर लेते हैं बायोलॉजी के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो आप डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अंदर देख सकते हो, चाहे आपका एनईपी बेस्ड सिस्टम है या फिर आपका नॉन एनईपी बेस्ड ग्रेजुएशन सिस्टम है, दोनों के अंदर ही इन्होंने क्या बोला है, बायोकेमिस्ट्री में आपका जो एडमिशन है वो कौन से कोड पर होगा, वो आपका यहां पर SCQP 05 के बेसिस पर होगा। और चाहे यहां पर एनईपी बेस्ड हो या नॉन एनईपी बेस्ड ग्रेजुएट हो, हर किसी के पास यहां पर अगर उनका बीएससी बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री के अलावा किसी भी सब्जेक्ट में है तो उनके पास कम से कम 2 सेमेस्टर में केमिस्ट्री एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। केमिस्ट्री उन्होंने पढ़ी होनी चाहिए, 2 सेमेस्टर में आपके पास केमिस्ट्री होनी चाहिए। अगर आपका बैचलर्स यहां पर बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री से नहीं है फिर भी आप यहां पर बायोकेमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर नॉन एनईपी बेस्ड ग्रेजुएट्स की बात करें तो अगर आपका बीएससी बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री से नहीं है तो आपके पास भी मिनिमम 2 सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए अपने ग्रेजुएशन में, ठीक है। और SCQP 05 के बेसिस पर बीएचयू आपको एडमिशन देगा। जो C1 यानी कि वो स्टूडेंट्स जिनका बैचलर्स बीएससी से अपना बीएचयू से ही था, उन बच्चों के लिए सीट्स अलग हैं, इनका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। और जो नॉन बीएचयू वाले बच्चे हैं जो कहीं और से बीएससी कर रहे हैं लेकिन एमएससी वो बीएचयू से करना चाहते हैं, उनका सीट मैट्रिक्स भी यहां पर दिया हुआ है, फीस भी यहां पर दिया हुआ है। देन डियर स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है जो एनईपी बेस्ड स्टूडेंट्स हैं अगर उनके पास बीएससी ऑनर्स बॉटनी का डिग्री है और 50% मार्क्स उनके बॉटनी सब्जेक्ट से ही आने चाहिए, वो यहां पर क्या कर सकते हैं, वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने भी क्या करना चाहिए भाई, इन्होंने भी केमिस्ट्री पढ़ी हुई होनी चाहिए बैचलर्स प्रोग्राम में, लिखा हुआ है साफ साफ, एंड दे मस्ट हैव स्टडीड केमिस्ट्री ड्यूरिंग द बैचलर्स प्रोग्राम। अगर हम यहां पर बात करें आपका नॉन एनईपी ग्रेजुएट्स की, तो जो नॉन एनईपी ग्रेजुएट्स हैं उनके पास भी ऑनर्स की डिग्री चाहिए बॉटनी में, या बॉटनी उन्होंने सब सब्जेक्ट में पढ़ रखा, अपना सब सेमेस्टर में पढ़ रखा हो। और साथ ही साथ उन बच्चों को भी केमिस्ट्री चाहिए अपने बीएससी में, उन्होंने भी अपने सेमेस्टर में केमिस्ट्री पढ़ रखा हो तो वो यहां पर बीएचयू में एलिजिबल है। और यहां पर आपका SCQP 07 के बेसिस पर एडमिशन होगा। सीट मैट्रिक्स भी इन्होंने आपको बताई हुई है कि कितनी कितनी सीट्स हैं। अब अगर हम अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में इन्होंने आपसे केमिस्ट्री नहीं मांगी है। आपका बीएससी बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, किसी में भी हो सकता है तो आप यहां पर अपना एडमिशन ले सकते हैं। केमिस्ट्री की डिमांड इन्होंने अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में नहीं डाली है। और सीट्स आप देख सकते हो क्योंकि बीएचयू में बीएससी में आपका होता नहीं है माइक्रोबायोलॉजी, तो इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कोई रिजर्वेशन नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर नॉन बीएचयू के लिए ही क्या किया है, नॉन बीएचयू के लिए ही यहां पर सीट्स दिया है, ठीक है। तो देन डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर बात करें आपके अलग दूसरे प्रोग्राम्स की, ठीक है, जिसमें से हम आपकी बात करते हैं जूलॉजी की। जूलॉजी वाले बच्चों की भी बहुत क्वेरी यहां पर पेंडिंग रहती है, तो जूलॉजी को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकंड रुको भाई, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी नीचे आएगा, उसको भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। उसमें भी आपसे यहां पर किसकी डिमांड डाली हुई है, केमिस्ट्री की जो डिमांड है वो आपकी यहां पर आई हुई है, ठीक है। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, हम लोग यहां पर जूलॉजी के बारे में भी बात करते हैं। ये देखिए भाई, ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी है। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में आपका एडमिशन SCQP 28 के बेसिस पर होने वाला है। चाहे आपका एनईपी बेस्ड सिस्टम है या नॉन एनईपी बेस्ड सिस्टम है, सभी स्टूडेंट्स से इन्होंने क्या बोला है, यू मस्ट हैव स्टडीड केमिस्ट्री ड्यूरिंग द बैचलर्स प्रोग्राम। सिमिलरली नॉन नेप को भी इन्होंने क्या बोला है, नॉन नेप को इन्होंने केमिस्ट्री पढ़ने के लिए नहीं बोला। जो नेप वाले बच्चे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले बच्चे हैं, उनसे इन्होंने केमिस्ट्री मांगी है जूलॉजी में। अदरवाइज जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनसे इन्होंने यहां पर क्या नहीं मांगी, उनसे इन्होंने यहां पर केमिस्ट्री नहीं मांगी है। और ये आपका सीट मैट्रिक्स है किसके लिए, बीएचयू के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी एलिजिबिलिटीज चेक कर लीजिए, अगर आप मैच करते हैं तो ही आप बीएचयू में जा सकते हैं, अदरवाइज आपको बीएचयू का जो प्लान है वो ड्रॉप करना पड़ेगा, किसी और यूनिवर्सिटी का प्लान आपको देखना पड़ेगा। सो गो थ्रू दिस वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाया है।
टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैंने इसका पूरा पीडीएफ शेयर किया हुआ है, तो आप खुद से भी गो थ्रू कर सकते हैं इस पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को, इस पूरे ब्रोशर को। थैंक यू सो मच। और यस, आप लोगों के लिए बहुत कुछ फ्री में चल रहा है यूट्यूब पर, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के लिए। तो डू सब्सक्राइब विद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी फॉर मोर सच जेन्युइन वीडियोस एंड कंटेंट।